निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भगवान राम के अवतरण दिवस की, जिसके लिए कहा गया है कि इस ब्रह्मांड में निकाय स्वरूप, उस बाल स्वरूप की जब प्राकट्यकरण हुआ तब उनकी रोम रोम का वर्णन करने में वेद भी असक्षम थे। ऐसे श्री राम, ऐसा बाल रूप, ऐसे राम लला, जिनका आज पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है कि 22 तारीख को वो गर्भगृह में विराजमान होंगे। पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा है। तो सोचिए, जब भगवान श्री राम का अवतरण माता कौशल्य की गर्भ से हुआ होगा, जब उनका प्राकट्यकरण हुआ होगा, तो करोड़ों सूरज एक साथ दमक रहे होंगे। रामलला का वो स्वरूप आंखों में बसाने वाला, मनोहारी, सबके संकट हरने वाला, मन जहां रुक जाए, कहते हैं कि मन की गति कभी नहीं रुकती, लेकिन उनका बाल स्वरूप इतना अद्भुत था कि एक बार तो मन भी ठिठक जाए। संत महंत भगवान शिव तक उनके दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। तो सोचिए, उस बाल स्वरूप की स्थापना होने जा रही है। और गर्व की बात राजस्थान के लिए यह है कि जो 3 मूर्तियां बनी थी, जिसमें बाल स्वरूप के अंदर भाव डाले गए, जान डाली गई, उन 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति बनाने वाले राजस्थान से जयपुर के श्री सत्यनारायण पांडे, जी हां, वहीं रहे, वहीं मूर्ति का निर्माण किया। और उस शिला की भी एक विशेष खासियत थी। उन तमाम चीजों पर मैं बातचीत करूंगा। हमारे साथ सत्यनारायण जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ भारत में। धन्यवाद धन्यवाद। सत्यनारायण जी, मैं जिस तरीके से बात कर रहा था, एक दोहा भी आता है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला है। और जैसा कि मैंने कहा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मैं देख रहा हूं आपका भी रोम रोम खिल रहा है, क्योंकि आपने तो अपने हाथों से उस कारीगरी से उस बाल स्वरूप को तराशा है। हाँ, और यही जो आपका जो ब्रह्मांड निकाया है निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे हैं, और ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो यही ध्यान में रखते हुए कि भगवान जब मिटलाते चलते थे, कैसे चलते थे, 5 साल के जो हमको अवतीत करने के लिए बोला, तो 5 साल का स्वरूप कैसा होगा, कैसा अद्भुत होगा। और वो बच्चा नहीं था 5 साल का, वो भगवान अवतीत हुए थे, वो स्वरूप था। तो मैं जब बनाता था, जब वो उसमें काम करता था, तो अवतरित के रूप में ही बनाता था कि भगवान ऊपर से अवतरित कैसे हो रहे हैं। और जब अवतरित होकर नीचे उतरे, और जब उन्होंने उनके चरण कमल, जब कमल के फूल के ऊपर, और फिर कैसे वो धीरे से ऐसे पैर रखा उन्होंने। मैं देख रहा हूं कि आपकी जो भावनाएं हैं वो इतनी हावी हुई जा रही हैं कि शब्द जो है लड़खड़ा रहे हैं। हाँ, तो वो मैं ऐसा, ये इंटरव्यू तो पहली बार ही दे रहा हूँ ना, और आपके चैनल को तो मैं देखता था कि वो जो न्यूज पाठशाला, और वो देख के मैं सोचता था कि ये भी एक भक्त देश का चैनल है, भारत का एक भक्त चैनल है। तो बड़ी खुशी है। और ऐसे ही आज का जो हमारे आप रामलला के बारे में पूछ रहे हैं कि रामलला कैसे कैसे स्वरूप में थे, क्या थे, क्या कैसे उनको अवतरित किया, क्या, तो वो ही मैंने स्वरूप को पूरा दिल और दिमाग में एक बसाया, और वो भी भक्ति मार्ग से बसाया। और सबसे पहले मैं सरयू नदी में स्नान किया, और फिर हनुमानगढ़ी गया। हनुमानगढ़ी जाके और बस उनको यही बोला कि आपके आराध्य देव, जिसकी भक्ति में आप डूबे रहते हैं, वो हम आज अवतरित करने के लिए आए हैं। तो आप हमें शक्ति देना, ज्ञान देना, बुद्धि देना, है ना, भक्ति देना, और उस भक्ति के भाव से उस स्वरूप को तराश सके, और फिर उसके बाद में वो भगवान अवतरित होने चाहिए। 500 साल से ज्यादा का समय, संघर्ष, लड़ाइयाँ, एक ढांचा गिराया, फिर उसके बाद और संघर्ष हुआ, कार सेवा हुई, लेकिन अब एक सपना, हिंदुस्तान का सपना, राममय सपना साकार हो रहा है। हाँ, ये साकार देखो, भगवान की पूरी कला है ये। भगवान देखो, जब अवतरित दोबारा
जब उन्होंने हैं तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जो राम में है, और इधर सीएम जो है योगी आदित्यनाथ जी को बनाया। देखा उनका चतुराई, मतलब भगवान जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं, और ये श्रेय प्रधानमंत्री जी को और योगी आदित्यनाथ जी को है, और उनको है संतों को जो अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया। उन कार सेवकों को जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दी, उन कार सेवकों ने। आज वो आत्मा मरती नहीं है, लेकिन वो किसी भी स्वरूप में वहाँ हैं, और देख के कितने खुश हो रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है हमारे शास्त्र में लिखी हुई है पहले से, कि जब भगवान को कराना है तो फिर भगवान अपने आप ही करा लेता है। तो तभी भगवान ने शायद आपको भी चुन लिया, और आपके हाथ के हुनर को वो अपने बचपन में ढालना चाह रहे थे, शायद ऐसा। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरा जीवन तो कृतार्थ हो गया कि अयोध्या में रह के रामलला का अवतरित किया। ये मेरा सौभाग्य है, और मेरा जीवन अमृतमय हो गया। मैं मतलब धन से क्या है, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से जीवन सफल हो गया, कृतार्थ हो गया। तो आप क्या कामना करते हैं, जो आपने मूर्त बनाई है उसे मंदिर में कहाँ स्थान मिले, कौन सी जगह लगे? ये क्या तो कामना है? ये मेरी कामना तो यही है कि रामलला अपने अयोध्या में और राम जन्म भूमि पे चाहे कहीं पे भी आप लगा दो, लेकिन जब दर्शन करेंगे तो उनको सबको भगवान साक्षात अवतरित हुए बाल रूप में, और उनको आशीर्वाद देंगे जो उनको हर मनोकामना पूर्ण होगी। मैं वादा करता हूँ उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि हमारे देश के मोदी जी भी देखो पूरा लेके चल रहे हैं, योगी जी भी पूरा लेके चल रहे हैं, और पूरा देश भी वो इस टकटकी लगाया हुआ है। और उम्मीद भी इनसे कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। चलिए, आपकी उम्मीद बनी रहे। भगवान राम का आशीर्वाद आपको मिला, आपने मूर्त को तराशा, कुछ इस तरह की जो है मूर्त इससे कई करोड़ गुना सुंदर, मासूम, खिलती हुई वो बाल्यावस्था की, वो बाल्यकाल की भगवान रामलला की मूर्त सत्यनारायण जी ने तराशी है, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं भी लगे, अयोध्या में लगे। और उन्होंने कहा कि मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैं राम काज के काम आ सका। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ भारत, जयपुर।